आपका नाम क्या है? My name is Nabil. आपका? My name is Arhan. ओके, आप दोनों सिबलिंग्स हैं? Yeah. Yes. कहाँ से हैं आप? We are from Jola. कहाँ? We are from Jola, Muzaffarnagar. We are from Jola Muzaffarnagar, UP. आप कहाँ से हैं? We are from Meerut, Kithor. ओके, चलिए कौन सा पेपर देकर आए आप अभी? जामिया एंट्रेंस. कौन सी क्लास का? 9th class. ओके, कैसा हुआ आपका पेपर? बहुत बढ़िया गया पेपर. कितने मार्क्स का पेपर था? 100. आपने कितना अटेम्प्ट किया? I attempt all the questions which I really know all the question, but I attempt all the questions. ओके, आपने कितना अटेम्प्ट किया? 100. 100 Sorry. क्वेश्चन किया. नेगेटिव मार्किंग भी है? No. नहीं है? There is no negative marking. ओके, कौन कौन से सब्जेक्ट से क्वेश्चन पूछे गए थे? There was 4 subject which I have studies and which the questions came from in the test. There was SST, social science, maths, English and science. क्या ये सब्जेक्ट्स बताए गए हैं आपके सिलेबस में, जामिया के सिलेबस में ये सारी गिवन है? Yes, बताइए. ओके, तैयारी कहाँ से की थी आपने? खुद से सेल्फ yes. स्टडी? क्या ये क्वेश्चंस 8th क्लास से आए थे या उससे पहले के भी क्लासेस से आए थे? These questions are from 8th class, and when our concepts are clear in the 8th class, then we can do anything, and the exams was so easy. ओके, किस टाइप के क्वेश्चन थे एसएसटी में? SST में थोड़े स्विक्स से क्वेश्चन आए थे, हिस्ट्री से, ज्योग्राफी से. इजी थे, डिफिकल्ट थे, किस तरीके के? इजी क्वेश्चन थे SST से. इजी थे. साइंस में किस तरीके के क्वेश्चंस आए थे? साइंस में बहुत इजी क्वेश्चंस थे. ओके, कौन कौन से सब्जेक्ट्स थे? मतलब इसमें भी 3 पार्ट हैं, बायोलॉजी, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री, सबका मिक्स आया था? नो, ओनली साइंस. ओनली साइंस. आपका इंग्लिश में क्या क्या टॉपिक्स था जो बताया गया था और वही टॉपिक्स आए? English was a so common topics that we told us that was direct and indirect speech, active and passive voice, passive voice, antonyms and synonyms, etc. These were the topics. तो एंटोनिम एंड सिनोनिम तो बहुत ब्रॉड टॉपिक होता है, उसमें आपने कैसे तैयारी की? Antonym and synonyms is the simply things that if the question asks what is the synonym of bad, then it is simply that the bad synonym is good. It is very easy. It's a common sense. मैथ्स के कौन कौन से टॉपिक से क्वेश्चन पूछा गया था? मैथ्स के क्वेश्चन रैशनल नंबर से थे और पॉलीहेड्रॉन का क्वेश्चन था. काफ़ी क्वेश्चन थे. कौन सा पोर्शन आपको लगा कि जो बहुत डिफिकल्ट था? कोई सा भी नहीं? नो. कौन सा पोर्शन आपको डिफिकल्ट लगा? Maths and civics. I actually in the maths I have not prepared yet, but in civics there was a political question which I am not having a lots of knowledge about politician. ओके, आपको कौन सा पेपर ऐसा लगा कि डिफिकल्ट था? कौन सा पोर्शन? इंग्लिश के एंटोनिम, सिनोनिम और कॉमन और थोड़ा सा. कौन सा पोर्शन था जो आप तीनों को इजी लगा? Science. साइंस इजी था. चलिए, अपकमिंग जो एस्पिरेंट्स हैं उनको क्या सजेशन देना चाहेंगे अपनी डिफ़िकल्टी, अपने हर्डल्स के बेसिस पे, कि आपको क्या चीज़ मतलब लगा कि डिफ़िकल्ट है, क्या इजी लगा उनके बेसिस पे? गाइड से तैयारी करनी. गाइड से तैयारी करें. I would like to say that firstly they have to prepare and get a good marks in your 8th class. If the concepts are clear in your 8th class, then you can then it is very easy to crack the JAMIA exam. If your concepts are clear, then you can do anything. आपका क्या सजेशन रहेगा अपकमिंग एस्पिरेंट्स के लिए? हमें सबसे पहले अपने जो टीचर्स ने क्लास में नोट्स कराए हैं उनको रिपीट करना चाहिए, क्योंकि जो क्वेश्चंस आए थे वो सारे प्रीवियस ही थे. चलिए, PYQ किया था आप लोगों ने, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर? यस. कितने क्वेश्चंस हिट किए थे उससे? उसमें से we have done all the question paper I have solved. There was 2 question paper in our book, JAMIA book, which I preferred to study, and I have solved them both the question paper very easily. तो उसमें से कितने क्वेश्चंस ऐसे हैं कि गिन के आए थे एग्जैक्ट सेम? उनमें से आई थिंक द साइंस के क्वेश्चंस है, लाइक एक क्वेश्चन है इसमें, द ऑर्गेनिज्म विच वी कांट सी फ्रॉम आवर नेक्ड आइज आर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स. दिस वाज द क्वेश्चन दैट रिपीटेड द सेम. जीके से कोई क्वेश्चन आया था? जीके आपके सिलेबस में नहीं बोला गया है? ठीक है. नहीं. जामिया से रिलेटेड कोई क्वेश्चन नहीं, कि जामिया के वाइस चांसलर कौन है? पहले फर्स्ट क्वेश्चन ऐसा कुछ भी क्वेश्चन नहीं है, पहले आता था ये सब. चलिए, मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों का सिलेक्शन हो और आप लोग जामिया के पार्ट बने और आप दोनों सिबलिंग आए एक साथ पढ़े. चलिए, मुझे बहुत खुशी हुई. थैंक यू सो मच. थैंक यू सो मच. आप लोग सारे दूसरी जगह से 9th में यहाँ रह लेंगे हॉस्टल में? Yes, yeah. आराम से? Yes. चलिए, ठीक है. कैसा वो पेपर आपका? Yes, it was a good paper, ओके. and it went as along as we expected. The difficulty wasn't too high and too low. It was a medium difficulty. ओके, आपका कैसा हुआ पेपर? जैसा सोचा था बहुत ज़्यादा अच्छा हुआ है, उससे भी ज़्यादा. अरे वाह,
वेरी गुड। और जितना सोचा था उससे ज़्यादा ही आ गया। ओके, आपका कैसा हुआ? हमारा भी बहुत अच्छा पेपर हुआ, 90+ मार्क्स बन जाएंगे हमारे। प्रेशर में तो नहीं बोल रही इन्होंने, अच्छा नहीं बोल दिया। नहीं 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 चलिए सब ठीक पढ़ा हुआ आया था। है। ओके, सब पढ़ा- कौन से क्लास से था जो आपको लगा पढ़ा हुआ है? सब 8th क्लास के NCERT बेस सब आया था। कितना अटेम्प्ट किया आपने क्वेश्चन? 100% अटैम्प्ट करके आए हैं। आप कितना अटेम्प्ट कर आए? 100%। आप All. कौन सा सब्जेक्ट था जो आपको सबसे अच्छा लगा कि इसमें क्वेश्चंस बहुत अच्छे पूछे गए? Maths and science. मैथ्स एंड साइंस। आपको कौन सा सब्जेक्ट लगा? सोशल। सोशल साइंस। आपको कौन सा सब्जेक्ट ऐसा लगा जो डिफिकल्ट क्वेश्चन पूछे गए जिससे? थोड़े सिविक्स के थोड़े से मॉडरेट क्वेश्चन थे, वरना मैथ साइंस इंग्लिश बाकी सब इजी था। इजी था। हाँ, चार- मतलब सिविक्स पॉलिटिकल साइंस बोले थे। हाँ, yes. किस टाइप के क्वेश्चन थे, बता सकते हैं क्वेश्चंस? जी इसी टाइप के सिविक्स में मतलब पार्लियामेंट वगैरह के जो क्वेश्चन थे इस चीज़ के थोड़े डिफिकल्ट थे। तो क्या ये आउट ऑफ द बॉक्स क्वेश्चन था, मतलब आपके सिलेबस में नहीं था 8th क्लास के? नहीं नहीं सिलेबस में था, लेकिन थोड़ा सा मॉडरेट करके जो दिया था थोड़ा उससे हुए। मैथ्स में किस तरीके के क्वेश्चन थे, कौन कौन से चैप्टर से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे गए थे? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के बहुत पूछे गए थे और डाटा हैंडलिंग के भी आए थे बहुत ज़्यादा, प्रोबेबिलिटी के भी आए थे, सारे चैप्टर्स के थे। साइंस में कौन कौन से चैप्टर थे जिनसे क्वेश्चन पूछे गए थे? Science में the chapters basically included part of 7th syllabus, some 1-2 questions, and other major part was class 8 only. क्लास 8th में भी 3 सब्जेक्ट्स होते हैं, केमिस्ट्री फिजिक्स, मतलब मिक्सड अप होता है, तो सारे से पूछा गया था या किसी बेसिकली ज़्यादा किसी को फोकस किया गया था? Basic weightage was given to biological part, and then there were questions related to physics, pressure, and all that. It was a mixed question. इंग्लिश में कौन कौन से चैप्टर से या कौन कौन से टॉपिक से क्वेश्चन पूछा गया था? इंग्लिश से मॉडल वर्ब के थोड़े एक दो क्वेश्चन प्रीपोजिशन वगैरह देखने को मिला, और एक पैसेज भी डाला था, 5 से 5 क्वेश्चन थे, और प्रीपोजिशन आया था बस। इसमें क्या अनसीन पैसेजेस भी थे छोटे छोटे? बहुत इजी थे सारे, पैसेज वैसे ही थे। पैसेज भी थे? यस। ओके, चलिए PYQ किया था आपने, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन? Yes, कितने क्वेश्चंस ऐसे थे जो PYQ से एग्जैक्टली आ गए थे? almost 10 to 15 questions. 10 to 15, Yes. बहुत बड़ा वेटेज है। Yes, majorly from maths. Many previous year question from mathematics came. ओके, आप कह रहे हैं कि वो 10 to 15 एग्जैक्ट आ गए थे या फिर ऐसा था कि पैटर्न फॉलो कर रहा था? Exact pattern. I won't say the digits were exactly similar, but the pattern was exactly same. जैसे इन्होंने बोला PYQ से एग्जैक्ट सेम क्वेश्चन आ गए थे, तो किस तरीके के क्वेश्चन थे जो एग्जैक्टली आए थे, कुछ बता सकते हैं? सिर्फ पॉलीहाइड्रोन के जो क्वेश्चन थे उस चीज़ के क्वेश्चन आए थे जो प्रीवियस ईयर के सेम उठ करके आए थे बिल्कुल। अगर अपकमिंग स्टूडेंट्स जो आएंगे अगले साल एंट्रेंस देंगे, उनको क्या सजेशन देना चाहेंगे आप? सबसे ज़्यादा मैथ करके आए, क्योंकि मैथ का ही सबसे ज़्यादा वो होता है। ओके, चलिए ठीक है, मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों का सिलेक्शन हो, आप लोग जामिया आए, जामिया के पार्ट बने। Thank you. थैंक यू। थैंक यू।